दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। आप और बीजेपी ने एक दूसरे पर प्रहार तेज कर दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगाते हुए उससे कई तीखे सवाल पूछे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों। सर्वोच्च अदालत ने ईडी से कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरह होने पर यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। इस पर ईडी ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी से पूछा कि सबूत कहाँ है। सरकारी गवाह के बयान के अलावा क्या कोई अन्य सबूत है। साथ ही अदालत ने कहा कि आपको घटनाओं की एक सीरीज एस्टेब्लिश करनी होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि अपराध की आय कहाँ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया इस सब में शामिल हैं। विजय नायर है लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। आप उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाए? आपके पास पैसा नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ है। व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। नीति में बदलाव गलत होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है तो उसमें पैसा शामिल नहीं है और ये अपराध नहीं है। पैसे वाला हिस्सा ही अपराध बनाता है। क्या पैसे का लेन देन हुआ था या रिश्वत दी गई थी? ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कुछ सबूत कोर्ट को सौंपे हैं। जस्टिस खन्ना और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बीच काफी सवाल जवाब हुए। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या सबूत है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन यही ईडी की क्षमता की परीक्षा होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार से जुड़ा सवाल किया। अदालत ने पूछा कि अगर पीएमएलए के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो फिर उन्होंने पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं की। अब ईडी आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाने को लेकर कानूनी सलाह ले रही है।